प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का पेपर हो चुका है समाप्त, और बच्चों के रिव्यूज आ रहे हैं कि भैया पेपर आपने ही बनाया था क्या, पूरा का पूरा पेपर आपने ही सेट किया था क्या, बिकॉज हमने तो 100% कॉमन क्वेश्चन देखा। और यस दोस्तों, मैं क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूं एक भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे सिलेबस, हमारे कंटेंट से बाहर नहीं है। हमने जो संजीवनी बूटी प्रोवाइड किया था, हमने जो सजेशन प्रोवाइड किया था, वहां से सारा का सारा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन, ऑप्शंस भी मैच किए हैं, सारा का सारा ऑप्शन मैच किए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बता पाओगे जो हमने नहीं पढ़ाया है, जो हमने नहीं कराया है। तो यही होता है एजे से पढ़ने का जादू। चाहे आप एक दिन पढ़ो, चाहे आप 10 दिन पढ़ो, चाहे आप 100 दिन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है हमारा। जो सजेशन देते हैं वही आता है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम बहुत रिसर्च करते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आज का पेपर के लिए जो मेरा सजेशन फॉलो करके गया होगा, उसका पेपर मैं शॉर्ट बोल रहा हूं, 100% बोल रहा हूं, वो लोग पूरा लिख के आए होंगे, आग लगा के आए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो बच्चों बताओ कैसा गया पेपर, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ, एक बार फीडबैक तो दो। हर एक क्वेश्चन हमारा सजेशन था कि नहीं, प्लीज लंबा चौड़ा लिख के एक बार फीडबैक दो, प्लीज प्लीज प्लीज। आपके लिए पूरी से रिकॉर्ड किए थे, हम पूरी में घूमने गए थे, लेकिन आपके लिए मैनेजमेंट का हम पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किए थे इसी दिन के लिए, कि पूरा का पूरा 100% कॉमन आ जाए आपका। क्लियर है? सो प्लीज एक बार आइए, एक बार यहां पे आपको डिस्कस करके भी दिखा देते हैं, प्रूफ दिखा देते हैं सबको कि हमारा सजेशंस कितना इफेक्टिव होता है। हमारा सजेशंस पे जो विश्वास नहीं करेगा उसका क्या हाल होता है भगवान जाने, उसका भी भगवान भला करे, सिंपल सा बात है। लेकिन आप लोग सजेशंस फॉलो करते हो, आप लोग मेरे गाइडेंस फॉलो करते हो, तो आपका पेपर तो अच्छा ही जाएगा। आप देखिए यहां पे मेंशन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, बस। इसके बाद देखिए डिफाइन प्लानिंग, इसको तो चिल्ला के कल ही पढ़ाए थे, कल के मैराथन में ही पढ़ाए थे। इसके बाद देखिए व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कितना बार तो पढ़ाए थे, 2 3 4 बार पढ़ा दिए थे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इसके बाद मेंशन एनी 2 थियरीज ऑफ मोटिवेशन, कितने थियरीज तो पढ़े थे मोटिवेशन का, लिख देते आप, नाउ लिख देते, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए डिफाइन कंट्रोल, ये भी पढ़ाए थे। हर एक क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हो सब पढ़ाए थे। हु फॉर्मुलेटेड मैनेजरियल ग्रिड थियरी, हु फॉर्मुलेटेड मैनेजरियल ग्रिड थियरी, यहां जो एक ग्रिड था वो थियरी किसने डेवलप किया था, इसका नाम पूछा था, आपको लिख देना था, सिंपल सा बात है। ये भी पढ़ाए थे चिल्ला के। डिफाइन लीडरशिप पढ़ाए थे, व्हाट इज मींट बाय कोऑर्डिनेशन, ये भी पढ़ाए थे। Which management thinker is related to the development of theory X and theory Y, theory X and theory Y कौन लाया था, इसका नाम लिखना था। क्या हम नहीं पढ़ाए थे इसको? बिल्कुल पढ़ाए थे। इसके बाद देखिए डिफाइन मोटिवेशन, ये भी पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सब कुछ पढ़ाया हुआ है दोस्तों, सब कुछ कवर किया हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिवीजन ऑफ वर्क, डिफाइन डायरेक्टिंग, व्हाट इज, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। देखिए 100% कॉमन है, 100% कॉमन। आइए इस बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले ही दिया हुआ है, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दिए थे, आया और रिवाइज भी करवाए थे कल ही, संजीवनी बूटी में भी दिया हुआ था ये क्वेश्चन। इसके बाद व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी पढ़ाए थे आपको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस दोनों ही लिखना था। आई होप आपने लिख लिया होगा। ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये भी कॉमन है, ऑप्शंस के साथ कॉमन है। आपको बस 5 अटेम्प्ट करना था, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस कॉमन है। 100% कॉमन है, 100%। क्या बोलूं अब देखिए मिंचबर्ग थ्योरी के बारे में भी बताए थे, 10 रोल्स बता दिए थे, आपको याद करवा दिए थे कौन कौन से 10 रोल होते हैं, वही तो लिखना था। फिल्डर्स थ्योरी के बारे में भी आपको पढ़ाए थे, जो चीज पढ़ाए थे वही आया है, सिंपल। शॉर्ट एनालिसिस के बारे में भी पढ़ाए थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, चिल्ला के पढ़ाए थे, लिख देना था, सिंपल सा बात है। इसके बाद व्हाट इज लीडरशिप, व्हाई इज लीडरशिप इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप लिखना था यहां पे। आप देखिए कौन सा क्वेश्चन कॉमन नहीं है, आप बताओ ना कौन सा क्वेश्चन कॉमन नहीं है। एक लंबा चौड़ा फीडबैक भैया चाहिए, हर तरफ ये क्वेश्चन को फैलाओ। हमारा 100% सजेशन मैच किया है। इसके बाद देखिए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, नहीं पढ़ाए थे कल ही तो पढ़ाए थे, मोटिवेशन, सुपरविजन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये सब तो पढ़ाए थे ना। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन सब चीज पढ़ाया हुआ है, 100% कॉमन है।
अगर आप सेलेक्टिव स्टडी भी करके गए होंगे फिर भी आप 100% अटेम्प्ट किए होंगे, बिकॉज हमारा तो भैया ऑप्शंस भी मैच किया हुआ है, ऑप्शंस भी। इसके बाद देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एनी वन थियरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक थियरी एक्सप्लेन कर देते, क्या आप अगर थियरी एक्स एंड थियरी वाई भी एक्सप्लेन कर देते तब भी आपका हो जाता। यहां पे आपको तो बहुत सारे थियरी पढ़ाए थे मोटिवेशन का, एक ही थियरी एक्सप्लेन करना था। इसके बाद लिखा हुआ है डिस्कस द फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। याद करो, कल हम बहुत अच्छे से याद करवाए थे इसको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आपको 4 ही फंक्शन पूछा गया था, सिंपल सा बात है, 4 ही फंक्शन लिख देते। इसके बाद ये पूरा का पूरा छपा हुआ है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, पूरा 100% कॉमन। आपको पढ़ाए थे कि क्यों कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी पढ़ाए थे डिस्कस द डिफरेंट मैनेजरियल टूल्स ऑफ कंट्रोल भी पढ़ाए थे आपको। और लास्ट में मेंशन द डिफरेंट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये भी पढ़ाए थे। तो आप 100% कॉमन मिला है आपको पूरा का पूरा पीपीएम में। इसीलिए अभिषेक झा क्लासेस पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अपन ही हमेशा आपके लिए मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, इसका सम्मान दो और प्लीज एक फीडबैक तो बनता है। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ईडी का भी 1 शॉट मैराथन बूस्टर सब कुछ आएगा, सब कुछ। थैंक यू।